जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई जो आज की जो क्लास होने वाला है ना, आज का जो क्लास होने वाला है वो आज से स्टार्ट होगा आपका बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ भी चलेगा और साथ साथ जो भी क्लास 10th का मैथ है 11 वो तो चलवे करेगा। जो भी चीज़ हो 11 जो भी है वो चलेगा। लेकिन यदि आपको मैथ बनाने में परेशानी आती है और आपको बहुत सारे चीज़ जैसे बेसिक मैथ में प्रॉब्लम होता है, जोड़ना घटाना स्क्वायर करना वगैरह कुछ भी, तो आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे। ये बेसिक मैथ का डे 1 होगा। बेसिक मैथ का डे 1 होगा और इस बेसिक मैथ में हम बहुत सारे चीज़ को सीखेंगे एक नियम से और एक एक करके। ठीक है मेरे भाई। तो बेसिक मैथ डे 1 आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और आज हम आज सबसे पहले आज हम वर्ग के बारे में सीखेंगे, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरीके से एक एक करके सारे के सारे जितने भी बेसिक मैथ है सबको हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, जिससे हमारा मैथ पर पकड़ हो जाए। ठीक है मेरे भाई, मैथ बनने लगे, इसलिए हम बेसिक मैथ को पहले पढ़ा रहा हूं। आप पहले उस बेसिक मैथ को टाइट कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई आज सबसे पहले हम जो पढ़ाऊंगा आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे मेरे भाई? स्क्वायर यानी वर्ग कैसे करते हैं। तो डे 1 है। डे कौन सा होगा आपका? डे होगा 1। डे यहाँ पर लिख लेना मेरे भाई, ये बेसिक मैथ होगा। कौन सा मैथ होगा? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, ठीक है। और बेसिक मैथ में आज है डे 1। डे 1 आज कौन सी दिन होगा? ये पहला दिन है जो हम बेसिक मैथ में सीखने वाले हैं। तो मेरे भाई बेसिक मैथ में आप लिख सकते हैं डे 1। और क्या सीखेंगे डे 1 में ये देखिए। ठीक है, बेसिक मैथ डे 1, बेसिक मैथ डे 1। ओके, तो डे 1 में हम सीखते हैं सबसे पहले सीखते हैं मेरे भाई स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में सीखते हैं? तो आप स्टार मार्क दें और लिखो अपने कॉपी में वर्ग। वर्ग बोले तो स्क्वायर, वर्ग बोले तो स्क्वायर। वर्ग कहने का क्या मतलब होता है? स्क्वायर। आसान से सीखेंगे, बेहतरीन से सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप पहले वर्ग करना सीखो, स्क्वायर करना सीखो। ठीक है भाई, स्क्वायर कहोगे कि स्क्वायर क्या होता है? तो मान लीजिए गुना के रूप में हम किसी भी की पावर 2 कर देते, उसका नाम स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कुत्ता, क्या लिखते हैं मेरे भाई? यहाँ लिखते हैं कुत्ता और इसको ऐसे पावर में 2 लिख देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे आप कुत्ता स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? कुत्ता स्क्वायर। मतलब ऐसा कोई भी संख्या भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब ये होता है पावर यदि 2 लिख दो किसी के ऊपर तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब देखो मेरे भाई, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। अब किसी का स्क्वायर कैसे करेंगे? कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे? एकदम सिंपल वे में सिखाएंगे। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट, इस मेथड से। तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है? आप तो छोटा मोटा बात आप 10 तक जानते होइएगा कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे आप 2 के स्क्वायर कहिएगा तो कितना होगा? 2 दूना 4 होगा। स्क्वायर कहने का मतलब 2 मरतबे क्या होता है? गुना। 2 के पावर 2 मतलब 2 मरतबे गुना कर दो, 2 को काम खत्म। और 3 के पावर 2 है। 3 के पावर कितना है? 2 है। इसका मतलब 3 गुने 3, 3 गुने 3 पावर 2 है, मतलब 3 को 2 मरतबे गुना कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। 5 5 25। 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? कहना छता है 36 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 8 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9 9 81 होगा। 10 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 10 10 100 होगा। लेकिन मेरे भाई इतना तक तो आप आसानी से कर सकते हैं।
इतना तक तो आप आसानी मतलब याद ही रहता है मैक्सिमम लोग, लेकिन इसके ऊपर से हमारे ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। आप मैक्सिमम 5 सेकेंड आपके लिए काफ़ी होगा, मतलब 5 सेकेंड के अंदर में आप स्क्वायर निकाल पाइएगा। कितने सेकेंड में? आप 5 सेकेंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पाइएगा। तो मेरे भाई आपको यदि नोट डाउन करना है तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दा पर जो हमको सीखना है, ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया। अब हम मेन मुद्दा 10 के बाद किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फास्ट में मात्रम हम बोले तो कितने मिनट में? तो मेरे भाई मात्रम आप 5 सेकेंड में निकाल पाइएगा पहले, लेकिन उससे पहले है कि आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो जैसे आप छोटे छोटे संख्या को लेते हुए आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम थोड़ा सा फार्मूला देते हैं, ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक को यूज कीजिएगा, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट, ठीक है। तो एक हम थोड़ा सा ट्रिक देते हैं। क्या ट्रिक है? मेरे ट्रिक को अपनाइएगा मेरे भाई। यहाँ पर लिखना, जैसे आप तो a + b का होल स्क्वायर तो जानते होइएगा मेरे भाई। मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई, ध्यान देना ज़रा। यहाँ पर लिखते हैं हम लिखते हैं यहाँ पर a, ओके, और उसके बाद लिखते हैं मेरे भाई b। उसके बाद क्या लिखते हैं? a के बाद लिखते हैं मेरे भाई b। तो ये 2 संख्या हो गए, इसको हमको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कितने संख्या हो गए मेरे भाई? तो यहाँ पर 2 संख्या है, एक a है और एक आपका b है। एक a है और a आपका b है। तो मेरे भाई प्यारे दोस्तों, आप क्या जानते हैं? a + b के होल स्क्वायर नहीं जानते हैं तो जान लो। a + b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? बोल सकते a² + b² + 2ab। ओके, तो ये होता है फार्मूला। लेकिन मेरे भाई हम इस फार्मूला को क्या पहले यहाँ पर b² उधर भी तो लिख सकते हैं पहले। तो देखो किस कदर से यूज करना है। तो यूज ऐसे करना है मेरे भाई, किस कदर से यूज करना है वो ध्यान दो। आपको यूज कैसे करना है फार्मूला में उसकी बात करो। तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, मेरा मानना है कि यहाँ b² है तो पहले आप b² को यहाँ रख दो, ऐसे ना होता है। तो b² यहाँ था तो b² आप यहाँ लिख दो। उसके बाद मेरे भाई 2ab है, 2ab है तो b² हो गया। उसके बाद 2 और a है b है तो 2ab लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपको इधर है a² तो आप यहाँ पर लिख देना a²। देखो इसी नियम का फॉलो करते हुए, पहले b² फिर 2ab और फिर a², इसी नियम का फॉलो करते हुए आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं मात्रम 5 सेकेंड में। मात्रम कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में मेरे भाई, नो डाउट। ओके, तो अब देखो, अब सीखते हैं एकदम आसान तरीके से, धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, ध्यान देना। जैसे हम लेते हैं 11, कितना लेते हैं? 11। तो 11 का स्क्वायर करना है मेरे भाई। इसमें दो संख्याएं हैं, एक a है, एक क्या है? a है, और एक आप मान लो मेरे भाई कि b है। एक a है और एक क्या है? तो b है। एक a है और एक क्या है मेरे भाई? b है। तो मेरा मानना है कि पहले आप b के स्क्वायर करो। किसको स्क्वायर करो? b का। तो b के जगह पर कितना है? कहोगे मेरे भाई 1 है। b के जगह पर कितना है? तो कहोगे मेरे भाई 1 है। तो 1 के स्क्वायर कितना होगा? b के वैल्यू है 1, तो पहले b के स्क्वायर किए हैं, फार्मूला में पहले b के स्क्वायर है, तो b के जगह पर 1 है, तो b के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी बताया के स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। फिर मेरे भाई फार्मूला है 2ab, तो लिखना 2, a के जगह पर कितना है? कहोगे 1 है, तो 1 रखो, और b के जगह पर कितना है? 1 है, तो 1 रखो, ठीक है। यानी 2ab यानी 2 इकाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई लास्ट में a के स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? a का स्क्वायर करना है। अब बताओ मेरे भाई a के जगह पर कितना है? कहोगे 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया? 121।
यानी 1 to 1 इज द राइट आंसर। अब और भी संख्याएं देखते हैं, आप टेंशन न लें, और भी संख्याएं लेते हैं। जैसे हम 12 लेते हैं और इसका स्क्वायर करके बताते हैं। आप कोई भी संख्या को ले सकते हैं और याद नहीं है तब पर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना ज़रा। अब जो है हमने क्या कहा कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो एक तो आप ए है, इसको आप ए मानो, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है एक और संख्या है बी, इसको आप क्या मानो, बी मानो। अब स्क्वायर करना है तब पहले फार्मूला क्या है, पहले आप बी के स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करो, तो पहले आप बी का स्क्वायर करो। ओके, किसका स्क्वायर करो आप, सबसे पहले जो है आप बी का स्क्वायर करो। तो बी के स्क्वायर करोगे मेरे भाई, किसका स्क्वायर करोगे, बी के। तो बी के वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। फिर लास्ट में है, फिर यहाँ पर 2ab है, क्या है, 2ab है, 2ab है। 1 मिनट मेरे भाई, ये कहाँ कहाँ जाता है, थोड़ा सा। अब कितना है ये, तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, और फिर है इधर का या 2ab, तो 2ab फार्मूला होगा 2 आ ए के वैल्यू कितना है, तो ए के वैल्यू कहोगे मेरे भाई 1 है, तो लिखो 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी के वैल्यू कितना है, 2 है, तो आप लिखो 2। तो 2 1 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। लास्ट में ए स्क्वायर है, तो ए के जगह पर कितना है, कहोगे 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1, यानी आंसर कितना हो गया, 144। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। हम और भी संख्या लेते हैं और आपको जो है करके बताते हैं, टेंशन ना ले। और भी संख्या थोड़ा आप धीरे धीरे कर लीजिएगा तो फास्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, फास्ट हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो हम भी फास्ट करना सिखाते हैं, टेंशन ना लें। जैसे आप कोई भी संख्या को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 19 के करना है, किसका करना है, 19 का। तो 19 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे मेरे भाई, बताओ। ए के जगह पर कितना है, कहोगे यहाँ ए के जगह पर 1 है ना। आप बी के जगह पर कितना है, 9 है, तो पहले बी स्क्वायर करना है। तो 9 के स्क्वायर कितना होता है, 81। हासिल कितना होगा, 8 होगा। 81 के ए का हासिल कितना बचा, 8 बचा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर फार्मूला 2a भी लगा दो। तो 2 आ ए के वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिखो। आ बी के वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 लिखो, ठीक है मेरे भाई, 9 लिखो। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। और 9 2 1 2 नंबर कितना, 18। 18 गो आ 8 गो, कै गो कहोगे मेरे भाई, 26 गो। हासिल था ना उसमें, तो 26 के 6 हासिल कितना बचा, 2 बचा। और लास्ट में ए स्क्वायर है, तो ए के स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो ए के स्क्वायर 1 होगा। मतलब 1 के स्क्वायर कितना, 1, मतलब लास्ट में ए है, ए के जगह पर ए की जगह पर कितना 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और 8 जोड़ लेना मेरे भाई, यहाँ पर 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1। हासिल 2 ना बचा था मेरे भाई, तो 2 आ 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 361। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो थोड़ा फास्ट चलते हैं और भी इससे भी आसान बताते हैं। जैसे मान लो कि हमको लाना है 21 का। अब देखो इसका फास्ट कैसे निकालते हैं, फास्ट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ लास्ट में 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत, लास्ट में कितना है, 1 है, 1 के स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो 1 होगा। ओके, 1 के स्क्वायर 1 होगा। हासिल कितना है, तो हासिल कुछ नहीं। आप कहा ना मेरे भाई इससे इसमें गुना कर दो, तो इससे इसमें गुना करोगे तो कितना होगा, यहाँ वाला संख्या से, तो कहेंगे 2 1 2, 2 1 2 आ 2 दूना कितना, डायरेक्ट ऐसे गुना कर देना। कैसे गुना कर देना, ट्रिक देखो मेरे भाई, गुना कर देना, यहाँ से ऐसे गुना कर देना, और फिर यहाँ हो जाए तो तुम इसी जगह से, अब इससे इसमें, तो फिर इससे गुना कर देना, ऐसे इससे इसमें, फिर यहाँ पर है। तो कैसे करेंगे, तो इसका लास्ट में पहले 1 था, 1 के स्क्वायर कर दिए, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 1 2 आ 2 दूना कितना, 4, 2 1 2 आ 2 दूना 4, तो 4 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 4 लिख दो। अब इसमें हासिल नहीं है, फिर यहाँ पर फिर लास्ट में कहते हैं मेरे भाई, ले लास्ट वाला के स्क्वायर कर दो, इधर वाला के स्क्वायर कर दो, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
441 आपका राइट आंसर है। इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो जैसे हम 22 का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं 22 का, तो यही नियम से चलो। लास्ट में 2 है, 2 के स्क्वायर करो कितना होगा 4 होगा। लास्ट में 2 है, 2 के स्क्वायर करो कितना होगा 4 है। लेकिन मेरे भाई मेरा कहना है कि इससे इसमें गुना करो कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना कितना होगा 4, 2 दूना 4, ऐसी 4 से 2 में गुना कर दो तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ओके, हासिल कुछ भी नहीं है। अब लास्ट में फिर इधर वाला के स्क्वायर कर दो, इस साइड वाला को स्क्वायर कर दो, मतलब पहले उसको किए स्क्वायर लास्ट में, अब फिर इससे इसमें गुना किया, फिर इसमें गुना किया, अब जो बच गया उसका स्क्वायर कर दो, काम 35 हो जाएगा। मतलब लास्ट में इधर क्या बच गया 2, तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 400 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 484 हो जाएगा। ठीक है, और भी संख्या को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे लेते हैं और सभी संख्या को करके जो है आपको हम बताते हैं, सभी संख्याएं को करके बताते हैं आसानी पूर्वक से। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मान लीजिए कि हमको 36 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है 36 का, तो मेरा कहना है कि पहले 6 के स्क्वायर करो कितना होगा 36। हासिल कितना बचा मेरे भाई 3 बचा। सीखना है, ध्यान से देखो, हासिल कितना बचा 3। अब फिर कहते हैं मेरे भाई इससे इसमें गुना करो, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39 के 3, हासिल कितना बच जाएगा मेरे भाई 3 बच जाएगा फिर से। और यहाँ पर लास्ट में कहते हैं फिर इधर वाला के स्क्वायर कर दो, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 गो 3 गो कै गो हो जाएगा 12 गो, यानी 1296 आपका राइट आंसर है। ओके, अब देखो मेरे भाई ध्यान देना, अब ध्यान देना आप यहाँ पर और भी संख्या, किसी भी संख्या को कर सकते हैं आप, मिनटों भाई सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम करते, मतलब आप फास्ट हम कर देंगे, धीरे धीरे अभी देख लो मेरे भाई। ठीक है, ये वीडियो के बाद स्क्वायर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, जैसे हम 28 के करते हैं, कितना के करते हैं 28 का, 28 के करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 80 80 कितना हो जाएगा 64, 80 80 पहले इधर वाला के स्क्वायर करो, 80 80 कितना हो जाएगा 64, 64 के 4, हासिल कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इससे इसमें गुना करो, 2 8 16, 2 8 16, 16 दूना कितना 32, इससे इसमें गुना करो, फिर इसमें गुना करना, तो 2 8 16, 16 दूना कितना 32, 32 और 6 कितना कहोगे 38, 32 6 38, हासिल कितना बच गया फिर से, तो हासिल बच गया, ये काम खत्म हो गया। हासिल अभी कितना बचा है 3 बचा है, और लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 3 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 होगा, यानी 700 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 700 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, और किसी भी संख्या को आप कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम 96 लेते हैं, कितना लेते हैं, देखो बहुत बड़ी संख्या हो गया, 96 लेते हैं, तो 96 का स्क्वायर करना है, तो इधर वाला के स्क्वायर करो, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा, हासिल कितना 6, यानी 36 ऐसे ना लिखते हैं, और जब 6 लिख दिए तो क्या बचा 3 बचा, हासिल कितना बच गया 3। ठीक है मेरे भाई, अब मेरा कहना है कि इससे इसमें गुना करो, तो 9 6 54, और 54 दूना कितना, तो 54 दूना कहोगे 108, 9 6 54 और 54 दूना 108, यहाँ से यहाँ गुना करो और फिर यहाँ गुना करो, 9 6 54, 54 दूना 108, 108 गो और 3 गो कितना हो गया 111, 111, हासिल बचेगा आपका मेरे भाई 11, 108 और 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब 111 ऐसे लिखते हैं ना, हासिल 1 लिखा गया, तो हासिल आपका कितना, मतलब 1 लिखा गया मेरे भाई, 1 आपका लिखा गया, तो 1 के तक कहानी गोल है, हासिल कितना बच गया, आप कहोगे 11 बच गया, कितना बच गया है हासिल 11 बच गया। फिर हम कहते हैं इधर वाला के स्क्वायर कर दो, लास्ट इधर वाला के स्क्वायर कर दो, तो 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 गो 11 जोड़ लो, तो 81 और 11 आप जोड़ लो, तो 1 1 2 8 1 9, यानी 92 16, 92 16। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को कर सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और भी संख्या को लेकर देखते हैं। ठीक है, और भी संख्या को लेकर देखते हैं मेरे भाई, ध्यान दो। जैसे हम लेते हैं 85, कितना लेते हैं 85, तो कहोगे कि इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना हो, तो क्या कहोगे मेरे भाई, क्या कहोगे, तो कहोगे ये यहाँ 5 है, तो 5 के स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, कहोगे 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 25 हो जाएगा, ध्यान देना 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, हासिल कितना बच गया 25 के 5 हासिल 2, और फिर इससे इसमें गुना करो, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 40 दूना 80, 8 पंचे 40 दूना 80, 80 या 2 कितना कहोगे 82, 80 2 82,
हासिल कितना 8, हासिल कितना होगा तो 8 होगा। लास्ट में इधर है 8, तो 8 के स्क्वायर करो इस साइड वाला का, तो कितना होगा 8 8 64, 64 8 कितना होगा 72, यानी 72 25 आपका राइट आंसर है। ओके मेरे भाई, 72 25 आपका राइट आंसर है। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को 1 से लेकर 100 तक कर सकते हैं, 100 से ऊपर भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो इसको पहले हम इरेज करते हैं और एक और नया ट्रिक बताते हैं आपको मेरे भाई, एक और आपको नया ट्रिक बताते हैं। और ट्रिक क्या है उसके ऊपर आप ध्यान देना। जैसे लास्ट में 5 हो, लास्ट में आप लिख लेना लास्ट में 5 वाला स्क्वायर, लास्ट में 5 वाला स्क्वायर, 5 वाला स्क्वायर या 5 वाला वर्ग कैसे करते हैं उसके ऊपर। लास्ट में यदि 5 हो, लास्ट में क्या हो 5 हो, जैसे मान लो कि हमको 15 का स्क्वायर करना है, छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 1 ज़्यादा यहाँ वाला जो भी संख्या रहेगा ना, यहाँ वाला जो भी संख्या रहेगा उससे 1 ज़्यादा कर देना, यहाँ वाला जो भी संख्या रहेगा उससे 1 ज़्यादा कर देना, तो कितना हो जाएगा, इससे 1 से 1 ज़्यादा तो कितना होगा 2 होगा, और 2 से इसी 1 में गुना करो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 225। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को कर सकते हैं। इसके यूज करके और भी बताते हैं संख्या। जैसे मान लो मेरे भाई अभी हम लिए थे 85, कितना लिए थे 85, तो आप 85 का स्क्वायर करना है आपको। किसका स्क्वायर करना है 85 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख दो कितना 25। और कहते हैं 8 से 1 ज़्यादा, 8 से 1 ज़्यादा कितना होगा मेरे भाई 9 होगा, और 9 से इसी 8 में गुना करो, 9 8 कितना होगा 72 होगा, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 72 25। और भी संख्या को कर सकते हैं नो डाउट, और भी संख्या को कर सकते हैं। लास्ट में 5 वाला देखो कितना आसान है मेरे भाई। तो कहना कि 95 का करके दिखाओ तो ज़रा, तो 95 के स्क्वायर कर देना, 5 के स्क्वायर कितना होगा तो कहोगे 25 होगा। कहते हैं 9 से 1 ज़्यादा कितना होगा 10 होगा, और 10 से इसी 9 में गुना करो तो 10 नामा 90 होगा, यानी 90 25 होगा, कितना होगा 90 25 होगा। अब आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट, प्रॉब्लम नहीं फंसने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना, जैसे मान लो कि हमको 45 के करना है, लो 45 के, तो 5 वाला किसी भी संख्या को कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखो 25 हो गया, कितना हो गया 25। और 4 से 1 ज़्यादा कितना है कहोगे 5, और 5 से इसी 4 में गुना करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा आपका मतलब 4 से 1 ज़्यादा 5, और 5 से इसी 4 में गुना करो तो 5 होगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 20 25 आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो आप इतना को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, नो डाउट, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आप कहोगे कि 100 से आगे वाला हो जाएगा, क्यों नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमको 105 के करना है, 105 का स्क्वायर करना है, तब बताओ 105 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट में है 5, लास्ट में क्या है 5, तो 5 के स्क्वायर लिख दो मेरे भाई, कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर इधर बच गया 10, इधर क्या बच गया 10, तो 10 से 1 ज़्यादा, 10 से 1 ज़्यादा कहोगे मेरे भाई 11 होगा, 11 से इसी 10 में गुना करो तो 11 दहाई कितना होगा, तो कहोगे मेरे भाई 11 दहाई 110, 11 दहाई 110, 110, यानी 110 25 आपका राइट आंसर है, यानी इसका वर्ग कितना हो जाएगा 110 25। ओके, तो आप इस प्रकार से लास्ट में 5 वाला भी आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं और भी संख्या को देखते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान देना, जरा ध्यान देना। जैसे हमें 112 के करना है, किसका स्क्वायर करना है 112 का। नियम वही अपनाओ, नियम वही है, नियम वही रहेगा। ए और बी मान करके बनाओ, ए और बी मान करके, या नियम वही रहेगा, ए और बी ही मानो। तो क्या कहोगे, यहाँ लास्ट में 2 है, मान लो कि ये ऐसे पहले वाला नियम से चल रहे थे, मान लो कि इसी नियम पर बनाओगे तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एगो के ए मान लेना पड़ेगा, इतना को मान लो ए, इतना के ए मान लो, और इतना के मान लो आप बी, क्या मान लो, इतना के ए मान ले और इतना के
बी मान लो। ओके, इतना के ए और इतना को बी मान लो, तब फार्मूला क्या है मेरे भाई, कहोगे बी स्क्वायर। तब बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहोगे मेरे भाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें कोई हासिल नहीं है। फिर फार्मूला है 2ab, तो 2 और ए के वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 11 है, लिखो 11, और बी के वैल्यू कितना है, 2 है, तो लिखो आप 2 और गुना करो, कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 11 दूना 22 और 22 दूना 44, 44 के 4, हासिल कितना, कहोगे 4। और लास्ट में हम ए के स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं, ए के स्क्वायर करते हैं, तो ए के जगह पर कितना है 11, और 11 के स्क्वायर कितना होता है, कहोगे मेरे भाई 121, अभी बताए हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 और 4 कितना हो जाएगा 121 और 4, कहोगे मेरे भाई 125 हो जाएगा, मतलब 125 44 आपका राइट आंसर है। फिर से समझो मेरे भाई, इसको फिर से समझो, जैसे 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4, फिर का 11, मतलब ए और बी मान लिए तो फार्मूला होगा 2ab, 2ab तो कहेंगे 2ab, तो 2ab तो 11 दूना 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 हो गया, 44 के 4 हो जाएगा, 44 के 4, हासिल 4, हासिल 4। फिर लास्ट में कहते हैं हम ए के स्क्वायर करो, तो ए के स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो कितना होगा 121, हासिल 4, कितना हो जाएगा 121 और 4 125। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। मतलब 100 से अधिक वाला भी किया जा सकता है और 100 से नीचे वाला भी किसी भी संख्या को किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो मेरे भाई, सपोज आपको क्या करना है, सपोज मान लो, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, मान लो कि हमको 100, मान लो कि हमको जो है 115 का स्क्वायर करना है, 100 किसका स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर। तो नो डाउट मेरे भाई, नो डाउट आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। तब b का स्क्वायर करते हैं पहले, तब 5 के स्क्वायर, चाहे लास्ट में 5 वाला अभी नियम बताए हैं नियम लास्ट में 5 वाला, तब 5 के स्क्वायर कितना, तब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो लास्ट में लिख दिए 25 लिख दिए, और 5 वाला नियम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और 11 से 1 ज़्यादा कितना होगा मेरे भाई, 11 से 1 ज़्यादा कितना होगा, तो 11 से 1 ज़्यादा 12 होगा, 12 से इसी 11 में गुना करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे 12 इकाई 12, मतलब आप 12 से किस में गुना करो, 11 से, तो कहोगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 12 के 2, हासिल कितना 1, हासिल कितना 1। फिर कहेंगे 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 12 इकाई कितना हो जाएगा 12, तब 12 एक हासिल था, कितना हो जाएगा 13, यानी यहाँ पर आ जाएगा 13,225। यानी आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं आने वाला है मेरे भाई। आज के बाद से हमको समझ से वर्ग कैसे करते हैं इसका तो प्रॉब्लम खैर नहीं होगा। इस फार्मूला का भी यूज करके आप किसी भी संख्या का जो है वर्ग कर सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, तो आप किसी भी संख्या को वर्ग कर सकते हैं। आपका डे 1 था बेसिक मैथ का, ठीक है मेरे भाई, और बेसिक मैथ में हमने सिखाया सबसे पहला वर्ग। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।